रैकेट भी इन्वॉल्व होता है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, मैं नाम नहीं लूंगा, जी जी एक काफी बड़ी जो बच्चों के हार्ट रिलेटेड ऑपरेशन जो होते हैं, हाँ काफी बड़े डॉक्टर हैं, हाँ रीवा से उनका संबंध है, लेकिन वो जी दिल्ली में है, जी 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 एक्सपर्ट हैं वो अपने फील्ड में। हाँ जी तो जी जी उन्होंने एक बार मुझसे शेयर किया था आज से 8 एक साल पहले, कि एक जी जी पूरा एक ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा है, जो जी बच्चों जी के दिल में छेद होता है उसके इलाज के लिए। और जी 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 उसमें उनका ये कहना था कि मतलब जिन बच्चों की गुंजाइश नहीं थी ऑपरेट करवाने की भी, हाँ तो ये हाँ हाँ रैकेट जो था ये प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मिलके शुरू करते थे, क्योंकि उसके 5 या 10 लाख रुपए उनको मिलते थे। तो जी वो जी जी ऐसे बच्चों को भी जिसमें माइनर ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाता, लेकिन उनको भी ऑपरेट करा दिया गया। जी जी एंड जी शी जी वाज शॉक्ड टू सी दैट कि जी छोटे जी छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनका ऑपरेशन करा दिया गया, जहां हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। जी 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 तो ये बिल्कुल। इस तरह के जो रैकेट होते हैं, ये सब मतलब अगर हो रहे हैं और होंगे आगे, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसमें किस तरह का एक सिस्टम को अकाउंटेबल बना सकते हैं, पारदर्शी बना सकते हैं, ताकि हाँ इस तरह का फ्रॉड ना हो। नहीं, ये प्रश्न तो बहुत है, ये मैं हमेशा सोचता भी हूँ और इसके बारे में बहुत सारा चिंतन करता हूँ। लेकिन उसका मतलब समाधान क्लियर कट निकलता नहीं है, मतलब इसीलिए हमको लगता है गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा कर नहीं पाती। कारण कि आप किसी के ओपिनियन, जैसे सपोज दैट हम उदाहरण के तौर पे एक ही मरीज को एक ही डिजीज के लिए अलग अलग देश के जाने माने सेंटर में ले जाएं, एक बॉम्बे में ले जाएं, एक दिल्ली में ले जाएं, ठीक है। तो कुछ एक में मतलब कुछ एक में तो मिल जाती है ओपिनियन, लगभग सेम मिल जाती है, पर अधिकांश में मतलब ओपिनियन बिल्कुल सेम नहीं मिलती है। तो ये बहुत सारा इंडिविजुअलाइज्ड है। लेकिन ये कुछ जगहों पे कुछ मतलब अधिकांश, जैसे हमको जो डॉक्टर्स का मालूम है, तो अधिकांश डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे हमारे जो साथ के हमारे हमसे जो शेयर करते हैं, हमारा जिनसे मेंटल मिलान होता है। जैसे हम लोग तो ये सोचते हैं कि सोसाइटी हमको, हम 20 साल के हैं, 60 साल का आदमी हमको आके नमस्कार करता है और रिस्पेक्ट देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो बहुत बहुत सारे लोग तो मतलब अच्छे हैं, तो हम अपने आप को सोसाइटी में अलग समझते हैं अपने आप को, कि हमारा ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है, ना कोई पैसे वाला है, ना तो कोई कम पैसे वाला है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन वो 2-4% हैं, तो उनको फिर ऐसे ही किया जा सकता है कि जिसमें क्लियर कट ओपिनियन हो कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और उसमें ऐसा मिल जाए। पर एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन साइंस है वो इतना डिफिकल्ट है, इतना वेरिएबिलिटी है। जैसे मैं एज की बात करूं तो आपको एक स्टडी में मिल जाएगा कि 20 ईयर में ये बोन फ्यूज होती है। वही आप दूसरी जगह पे आप करेंगे तो कहीं पे मिलेगा 30 एज में। पर जो हमारा लॉ है वो कहता है कि 18 के बाद अगर वो है, कोई 18 साल का है, तो वो मतलब उस पे हम ला अधिरोपित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 18 साल, कोई स्टडी कहती है कि ये बोन 18 साल में फ्यूज हो जाती है, तो हम उसको 18 साल दे देते हैं। जिसको 18 साल नहीं लिखना है वो तो लिख देता है 30 साल। 30 साल मतलब वो बताता है कि ये बोन 30 साल में फ्यूज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज हैं, तो हमको क्लियर कट ओपिनियन नहीं मिल पाता है कि कितने एमएम में हमको ऑपरेट करना है, कितने एमएम में हमको वेट करना है। पर फिर भी मतलब मोटा मोटा एक धारणा तो रहती है कि इससे अगर इतना दिल का छेद इतने एमएम हो तो हमको मतलब वेट करना है और उससे क्लोजर के लिए वेट करना है, और अगर इतना ज़्यादा हो तो हमको वो करना है। तो आरटीआई के माध्यम से कुछ जगहों पे मिल सकती है वैसे। ये अक्सर प्राइवेट संस्थाओं और ये इनमें होता है, गवर्नमेंट संस्थाओं जैसे हमारे अस्पताल की जो वर्किंग है, तो आरबीएसके के लिए जैसे जो बच्चे आते हैं और हमको इंसिडेंटली मिलता है, जैसे मान लीजिए हम अपनी क्लिनिक में बैठे हैं, हमको कुछ मिल गया, इसको प्रॉब्लम है, तो हम अस्पताल भेज देते हैं। तो अस्पताल में वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उनका टेलीफोन नंबर करते हैं, और जब कोई ऐसी फैसिलिटी आती है तो उनको फ़ोन करते हैं कि भैया आप आ जाइए, आप ये करवा लीजिए। पर वो कुछ जगहों पे है तो उसके लिए वो हमको यही वजह लगती है कि इसी वजह से गवर्नमेंट भी ज़्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाती। कारण कि ओपिनियन को थोड़ा-सा चैलेंज कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसी में कोई ऑपरेट करने का ओपिनियन देता है, उसी में कोई वेट करता है। मतलब ऐसा भी रहता है, बॉर्डर लाइन रहता है कि हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं और इसको हम वेट भी कर सकते हैं। उसको डॉक्टर को ये लगता है कि हाँ, मरीज़ को किसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो अलग-अलग डॉक्टर को थोड़ा अलग-अलग भी हो सकता है। तो अधिकांश मतलब कुछ ही एक में क्लियर कट ओपिनियन हो पाती है।
आपने सही सर कहा। इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा सर। जी पहली सर बेसिकली ये अपन अस्पताल, वही मैं कह रहा हूँ कि सब सुविधाएं आपके गांव में है, आपको हर चीज के लिए अस्पताल नहीं आना है। बेसिकली जो एक आरबीएस के प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य, हाँ, जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, वो स्कूलों में विजिट करते हैं आपके, और जैसे प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में विजिट करते हैं, वहां जैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया कि यार बच्चा ये दौड़ते दौड़ते इसकी सांस फूल जाती है, बच्चा गिर जाता है या फैंट, तो वो कुछ सिम्टम्स बताते हैं। तो ऐसे बच्चों को आरबीएसके की टीम स्क्रीन करती है, और अगर लगता है कि इस बच्चे को कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या कोई दिल की बीमारी हो सकती है या इसको सुनाई देने में प्रॉब्लम आ रही है या इसको दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें जो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाली है तो टीचर्स ही कई बार कर पाते हैं कि बच्चा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिजिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या कि डायरेक्टली पेशेंट के मदर फादर भी डायरेक्टली आप वहां पे जा सकते हो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स में। वहां पे क्या करते हैं कि राज्य बीमारी निधि है, राज्य बीमारी निधि के तहत में जो सुविधाएं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं आपके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि रीवा में हमारे मान लीजिए कि बच्चे के हार्ट का ऑपरेशन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सरकार क्या करती है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल्स को इम्पैनल कर लेती है। अब वहां पे जो इम्पेलमेंट का प्रोसेस है, वो इम्पेलमेंट का प्रोसेस इस तरीके से होता है कि वो सिमिलरली टेंडर जारी करते हैं, आपके अस्पताल में ये सुविधाएं होनी चाहिए, ये डॉक्टर्स होने चाहिए स्पेसिफिक, तो वहां से वो हॉस्पिटल इम्पेनल हो गए। जैसे कॉकलियर इम्प्लांट के लिए केवल 2 जगह होते थे, एक इंदौर में होता था, एक प्राइवेट अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, सैम्स वहां होता था, है ना, एक रीवा कर दिया, एक एक रीवा कर दिया था बाद में। तो रीवा। जी सर, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे बच्चे को कम सुनाई देता है, वो आपके ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में गया या वो आरबीएसके की टीम ने उसको स्क्रीन किया, और एक दिन फिर क्या होगा कि ऐसे बच्चों को क्या करेंगे कि जो एक्सपर्ट है, जैसे जिन डॉक्टर साहब का आप नाम ले रहे थे सर, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो भी बहुत एक्टिव है इसमें, और जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ऐसे बच्चों का ऑपरेशन कराने के लिए वो जो एक दिल्ली का फेमस अस्पताल इनपैनल्ड है, तो जो वो अस्पताल इनपैनल्ड है, तो यहाँ पे जिला स्वास्थ्य समिति क्या करती है, आप मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, उसके लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं। अब कोई बच्चे की सांस फूलती है तो हर बच्चे को ऑपरेशन के लिए तो नहीं भेजा जा सकता है, तो उन बच्चों का एक हाई लेवल का असेसमेंट कराने के लिए, उनकी जांच कराने के लिए जो वहां पे लोकल डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज की टीम से, तो इसके सदस्य रहेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली का डॉक्टर आएगा और डायरेक्टली बच्चों को उठा के यहाँ से ऑपरेट कर देगा और सरकार से पैसे रिम्बर्स करा लेगा। यहाँ की जो टीम है वो उसका परीक्षण करेगी, उसका परीक्षण करने के बाद वो बताएगी किसको ऑपरेशन की आवश्यकता है कि नहीं है, और वो बच्चे का फिर पूरी आपकी जो ड्यू प्रोसेस है वो करके और पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो जाके ऑपरेट होता है। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो जो आपका ये सिस्टम है ये प्रॉपर्ली वर्किंग होना चाहिए, आपकी आरबीएस की टीम टाइमली सबको स्क्रीन करे, टाइमली वहां पे जो भी केसेस निकल के आते हैं उनका परीक्षण किया जाता है, और परीक्षण के बाद कुछ को ऑपरेशन के लिए भेज दिया था, कुछ को ऑपरेशन के लिए नहीं भेज दिया। अब यहाँ पे बेसिकली जो लोगों की झगड़ा होता है, जो लड़ाई होती है कि सर हमारे बच्चे को ऑपरेशन के लिए नहीं भेजा गया, एक तो ये बात होती है, ये वाला एस्पेक्ट जैसे डॉक्टर साहब जैसे राहुल सर बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए ही वो मैक्सिमम लोगों को ऑपरेट कर दिया गया, इट कैन बी हैपन, बट इसको होने के लिए आपके किसी न किसी सरकारी अधिकारी का, सरकारी डॉक्टर का सील साइन रिक्वायर्ड होगा कि यार इस बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत है और इसकी ये फाइंडिंग्स हैं। और जब वो फाइंडिंग्स लिखते हैं तो ये चीजें करने के लिए डेफिनेटली आपको, अगर हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो आपको इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट आपको उसमें लगानी पड़ेगी, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आपको किसी केस में लगता है कि इस बच्चे में गलत ऑपरेट हो गया है, तो उसको आप जो उस लेवल पे असेसमेंट हुआ है, जहां पे स्क्रीनिंग असेसमेंट हुआ है, वहां से आप मेडिकल रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके और उसको कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, उसको सेकंड पेन के लिए भेज सकते हैं, वो रिकॉर्ड आप आरटीआई के माध्यम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये हुआ कि किन बच्चों को ऑपरेट करना है, किन बच्चों को